हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं आपके सामने एमपी पुलिस से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो भी मेरी इसी से रिलेटेड थी। इसमें मैं सभी आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगी जो मैथ्स एंड रीजनिंग में आते हैं, जिससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो इसकी तैयारी अच्छे से करें। आपके पास अभी 2 मंथ का टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है वो 6 मार्च है। आप इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आराम से अगर आप पर डे अगर आप 4-5 आवर्स भी देते हैं तो आप ये एग्ज़ाम इजीली निकाल सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक और हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल में मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग एक टॉपिक होता है। तो मैं आपको फॉर्मूले समझा देती हूँ शुरू में, फिर उस टॉपिक को धीरे धीरे इजी क्वेश्चन से चलते हुए हम टफ तक जाते हैं। बट आज ऐसा नहीं है, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन है तो कहीं पे भी कोई सा भी फॉर्मूला, कोई सी भी ट्रिक आ जाएगी। तो आपको अवेयर रहना है पूरी वीडियो में, और पूरी वीडियो वॉच करनी है टिल दी एंड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। बोर्ड पे आ चुका है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ए की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी है। जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें एक को सपोज करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने हमसे बोला है कि पुत्र की एज की जो है वो 6 टाइम्स है। तो हम जो बेटे की एज है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो सन की एज को हमने मान लिया एक्स। जो सन मीन्स हो गया बेटा, पुत्र हो गया, उसको हमने क्या करा, एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स उसकी ईयर्स एज हो गई। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि फादर क्या हो जाएगा, ए की आयु जो अपने पुत्र की आयु से, यानी कि ए जो है उसकी आयु कितनी हो गई, इसकी 6 टाइम्स हो गई, 6x हो गई ईयर्स। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कि ए के पिता की आयु। अब आप इसमें बात को समझ लिए, इसमें 3 लोग हैं, एक तो ए है, एक इसका बेटा है, और एक इसके कौन है, पिता है। मतलब 3 लोग चल रहे हैं, फादर, ये ए का फादर है और ये ए का सन है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक्स की जो भी आयु थी उससे क्या है, ये 6 टाइम्स है, 6। और उसके बाद उन्होंने बोला ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। जो ए के पिता हैं उनकी जो आयु है वो 40 वर्ष क्या है, अधिक है। तो हमने 40 वर्ष इसमें प्लस कर दी। फिर से हम क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपको। ये बोल रहे हैं ए की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी है। ए की आयु हमने, ए की आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी कर दी। फिर उसके बाद बोला ए के पिता की आयु उससे, ए के पिता की आयु उससे कितनी, 40 वर्ष अधिक है। उन सबकी कुल आयु 118 वर्ष है। यदि इन तीनों की आयु, माने बेटे की आयु, फादर की आयु और उनके फादर की आयु, इन सबका जो सम है वो कितना दिया हुआ है, इन्होंने हमें 118 दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाली तो 6 6 12 हो गए, और 12 और 1 कितना हो गया, 13x प्लस 40 जो दिया हुआ है इसको जाके संख्या से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 118 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि प्लस की चीज कोई भी इक्वल के उस तरफ जाती है तो माइनस में हो जाती है। 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुए 8 आ गया, और 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 आ गया, 13x। अब ये 13 क्या है, मल्टीप्लाई में मैं आपको एक एक पार्ट डिस्क्राइब कर रही हूँ अच्छे से। मल्टीप्लाई की चीज कोई भी इक्वल के उस तरफ जाती है तो डिवाइड में जाती है। तो 13 से ये डिवाइड हो जाएगा, 13 से ये कितनी में जाएगा, 26 53 6 टाइम जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये आपके पास x की वैल्यू आई है। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि a की आयु कितनी है। तो a की आयु हमने कितनी मानी थी, 6x मानी थी। तो यहाँ तो x की वैल्यू 6 आई है, तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। यानी कि a की एज कितनी हो गई, 36 हो गई। तो इस तरह से कभी भी एज से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सपोज करना पड़ेगा, किसी की भी एज को मानना पड़ेगा, जो इजी लगता है उसको आपको मानना पड़ेगा। जैसे इसमें साफ साफ उन्होंने बोला था कि ए की आयु अपने बेटे की आयु से 6 टाइम्स थी, तो हमने बेटे को एक्स मान लिया। फिर उन्होंने बोला ए और फादर के बीच में रिलेशन था कि 40 वर्ष अधिक थे, तो हमने 40 वर्ष अधिक कर दिया। फिर तीनों का सम दिया हुआ था 180। जो जो क्वेश्चन में लिखा है उसे आप सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में दे रहे हैं द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इज 75। 50 स्टूडेंट है और उनका औसत कितना दिया हुआ है, आपको 75 दिया है। इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट हैड बीन रिटर्न एज 36, उसने क्या किया, गलती से
36 लिख दिए इंस्टेड ऑफ 86। उसे 86 मार्क्स लिखने थे उसके, और उसकी गलती से कितने मेंशन हो गए, 36 हो गए। तो जब कभी भी मार्क्स बड़े से कम हो जाते हैं तो वो क्या करता है, एवरेज को घटा देता है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा 86 थी और उसको गलती से क्या लिख दिया गया, 36। तो नेचुरली उसने एवरेज में क्या कर दी, कमी कर दी। तो बोल रहे हैं देन द करेक्टेड एवरेज ऑफ द मार्क्स। तो नेचुरली जो सही एवरेज होगा वो ज़्यादा होगा। आपका पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि जो एवरेज दिया हुआ है इन्होंने 75, आपका जो करेक्ट एवरेज होगा वो ज़्यादा होगा। अब कैसे ज़्यादा होगा वो हम देख लेते हैं। इन्होंने बोला हुआ है 50 विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने दिए हुए हैं, 75। जब कभी भी औसत होता है तो दिमाग में रखा करें कि औसत का मतलब होता है उन सबका जोड़ करके उसमें डिवाइड दिया गया है। तो ऐसे ही जब हमें सम निकालना होता है तो उल्टी प्रोसेस होती है कि जो औसत होता है उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी लोग हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग आ जाता है। तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है, ये योग आ गया एक तरह से, ये हमने अपने दिमाग में रख ली। अब उन्होंने बोला यदि इसमें एक विद्यार्थी जो 86 नंबर लाया था लेकिन लिख कितना गया, 36 लिख दिया, तो बताइए अंकों का सही औसत क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं सरल ट्रिक से बता रही हूँ, लंबे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सरल ट्रिक से हम ऐसे करेंगे कि जो विद्यार्थी के कितने मार्क्स थे, 86 थे, लेकिन गलती से क्या लिख दिए गए, 36। मतलब हमें इस जो एवरेज था, एवरेज में हमें 86 मार्क्स लिखने थे और हमने गलती से 36 लिख दिए। तो इसका मतलब हमें इसको 40, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 36 तो ऑलरेडी इसके पास है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल रहा है, 6 में से 6 गए और 8 में से 3 गए, 5, 50 मार्क्स कम लिखे गए हैं। अगर हम 50 मार्क्स इसको और दे देंगे तो जो 50 लोग हैं सब में एक एक औसत, सब देखो 75 औसत है, तो 75 औसत का मतलब है कि हर पर्सन के 75 मार्क्स हैं। औसत जब भी दिमाग में आता है तो आप एवरेज लगा लीजिए कि उसका मतलब ये है कि जितने लोग बैठे हैं उन सबको हमने 75 डिवाइड किया 75। अब क्या हुआ, हमने देखा कि 36 लिख दिए गए थे जबकि उसके थे 86, तो मतलब 50 नंबर हमें और देने हैं जिससे कि हमारा करेक्ट एवरेज आ जाए। तो 50 नंबर जब हम इसको पहुंचाएंगे तो ये क्या करेगा, 50 मेंबर है, 50 मेंबर है, सबको एक एक दे देगा। तो जब एक एक दे देगा तो ये एवरेज 75 से कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से करते हैं, तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है, यानी कि 15 लोग हैं, 15 मेंबर्स हैं और कितनी औसत आयु है, 45। मैंने आपको पहले ही बोला है कि औसत को योग में बदलने का यही तरीका है कि जितने मेंबर है उसका औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बोला 2 व्यक्ति के निकल जाने पे, जब 2 व्यक्ति निकल गए तो अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। औसत जो है 5 से बढ़ जाता है, यानी कि औसत कितना हो गया, 50 हो गया। तो अब नया सम जो है वो ये है और पुराना सम कितना था, ये था। तो इसको हमने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 5 कितना होता है, 75 का 5 लिखा और 15 4 60 में 7 प्लस किया तो 675 और इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 13 5 कितना हो गया, 650। ठीक है, अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो 2 लोग निकले हैं उसका आपके पास योग आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया, 25 आ गया। 25 आया इन दोनों को माइनस करने पे, जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो ये जो आया है वो 2 पर्सन है, उनकी एज का योग है। क्या है, ये सम है। तो जब ये सम है तो इन्होंने हमसे पूछा क्या है कि बताइए निकलने वाले 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। तो जब औसत निकालना, ये तो योग है, औसत निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड दे देंगे। 2 का डिवाइड दिया तो कितना आ गया, 12.5। तो उन दोनों की एज कितनी हो गई, 12.5 हो गई, उनका योग आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत 65 था। देखिए क्या हुआ, जब वर्ल्ड कप हुए तो इनमें सेमीफाइनल में जो युवराज हैं उनका कितना एवरेज चल रहा था, 65। इसका मतलब है कि 7 मैच मल्टीप्लाइड बाय 65, ये योग हो गया, एडिशन हो गया। ठीक है, युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत 85 हो जाए। अब वो बताइए, अगर वो 8वां मैच खेलता है, ये 7 मैच खेल चुका है और यदि वो 8वां खेलता है तो उनका कहना है कि वो कितने रन बनाए जिससे इस एवरेज को वो कितने में चेंज कर दे,
इस एवरेज को वो 85 में चेंज कर दे। तो इसकी आप ट्रिक समझिए। अगर लंबे मेथड से करेंगे तो आपका मान के चलिए 40 to 50 मिनट सेकंड्स लगेंगे। अगर इजी ट्रिक से करेंगे तो आप देखिए इसमें उसने क्या किया, सिर्फ उसको एक मैच खेलना है और कितने की वृद्धि करनी है। देखिए 65 से 65 तो उसको लेके आने ही है, क्योंकि एवरेज 65 चल रहा है, तो 65 तो कंपलसरी है कि उसको लेके आने ही होंगे। साथ साथ उसको 20, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। 20 की ज्यादा लेके आने कितने लोगों के लिए, 7 ये है और प्लस 8वां ये है, 8 लोगों के लिए 20 उसको लेके आने हैं। 65 तो उसको लाने ही है, साथ में 8 लोगों के लिए 20 लेके आने हैं, 20 रन ज्यादा लेके आने हैं। समझिए ये टोटल 7 मैच का उसका स्कोरिंग है कि उसने 65 किए हैं हर बार स्कोर, और ये उसके रन है 7 मैच तक। बट उन्होंने कहा है जैसे ही वो 8वां मैच खेलता है तो उसको अपना औसत 85 करना ही है। तो इसका मतलब उसको 65 तो कंपलसरी लेके ही आने, क्योंकि एवरेज 65 चल रहा है। साथ में 8 मैच हो चुके हैं, उन सब में 20 की बढ़ाने हैं, 20 रन बढ़ाने हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 160, और 160 में 65 प्लस कर दिए तो 225 उसको 8th वाले मैच में रन बनाने हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ये ट्रिक से करा है मैंने, लंबे मेथड से नहीं किया है, इसलिए आप इसको समझिए। 7 मैच तक उसको 65 लेके आने हैं, और 8वें में उसको 65 कंपलसरी है क्योंकि औसत चल रहा था, और साथ में 8 लोगों के लिए 20 रन, 8 मैच के लिए 20 रन, तो ये आपके 160 और 65 225। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है और 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तो देखिए 75 मीटर लंबा ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन है, और ये किस स्पीड से चल रही है, ये चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वो बोल रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। ये ट्रेन यहां से चली, इस प्लेटफॉर्म को पार किया और यहां पहुंच गई। आप ध्यान से समझिएगा। तो जब कभी भी इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसने कितना टाइम लिया, 8 सेकेंड्स लिए हैं। क्वेश्चन को समझिए, ट्रेन की लेंथ नहीं दी गई है, लेकिन ये चीज याद रखना, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो अपनी लंबाई को भी निकालती है। यहां से पूरी ट्रेन चली और ये ट्रेन इसको क्रॉस करके यहां आ गई, तो उसने अपनी लंबाई भी क्रॉस करी है। तो इस सवाल में बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। याद रखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो स्पीड कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर पर आवर दी है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, 75 मीटर। बट हम इसमें 75 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई अकेली नहीं लिखेंगे, क्योंकि ट्रेन ने अपने आप को भी क्रॉस किया और दूसरी जगह पहुंच गई है। तो जब ये कंडीशन होती है तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ भी आती है, जिसको हमने x सपोज कर लिया, x मीटर ट्रेन की लेंथ मानी, और टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो यूनिट थी हमारी किलोमीटर पर आवर में थी, और ये जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड में, तो कभी भी सवाल सॉल्व नहीं होगा अगर एक यूनिट किलोमीटर पर आवर में होगी और दूसरी तरफ मीटर पर सेकंड में होगा। तो जो हमारी वो है स्पीड है, उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अपनी जो स्पीड टाइम रहता है उसको मिनट, पहले आवर्स को मिनट में और मिनट को सेकंड में 60 × 16 करते हैं। तो वो ये जब काटा पीटी करते हैं 1000 और उसकी, तो ये 5/18 बचता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई चीज किलोमीटर पर आवर में है और उसको हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना होता है। तो हमने जब सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, 18 5 90 हो गए, और 5 5 25, और ये 8 क्रॉस में मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे 75 + x, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 200 हो गए, और 75 + x, 75 को माइनस कर दो तो कितना आ गया, 125 = x। ये हमारे पास ट्रेन की लंबाई मीटर में आ गई। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, आप देखिए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी ट्रेन, और उसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया जिसकी लेंथ कितनी थी, 75 मीटर थी, और 8 सेकंड में। लेकिन कभी भी हम प्लेटफॉर्म की लेंथ अकेला नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को भी लेके उस प्लेटफॉर्म के बाहर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई लिखी जाती है, जो डिस्टेंस उसने क्रॉस किया है।
तो यहाँ x ट्रेन की लंबाई है और अपॉन में क्या आ जाएगा x, और इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के साथ सॉल्व नहीं किया जाता है, सबसे पहले उसको यूनिट को चेंज किया जाता है। 6 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है A इज 2 years ओल्डर देन B। देखो A B और C का रिलेशन दे रहे हैं, A B C। पहले बोला है A B से 2 साल बड़ा है, 2 years ओल्डर, तो A B को मान लो X और ये कितना बड़ा है 2 साल, ये लिख दिया। उसके बाद इन्होंने बोला है जो कि C की आयु का दुगना है। तो अब हमारे पास C की आयु से दुगना तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम B को सपोज कर चुके हैं, मान चुके हैं। जब हम B को पहले मान चुके हैं तो अब हमें इन दोनों में रिलेशन कैसा बनाना है, B दुगना दिखना चाहिए, तो यानी कि इसको क्या कर दो, हाफ कर दो। अगर हाफ ही है तो ये सिंगल 1 हो गया, या अगर हमने इसको नहीं माना होता तो इसको हम x मान लेते, इससे 2 गुना कर देते। बट हम B को पहली कंडीशन में मान चुके थे तो B को अब हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम C से हमें B का रिलेशन बनाना है। उन्होंने बोला है कि C जो है, B जो है वो C से दुगना है, तो हमने क्या किया, C को हाफ कर दिया क्योंकि B ऑलरेडी हम सपोज कर चुके थे। इसके बाद इन्होंने बोला कि इन तीनों की आयु का योग 27 है, तो हमने इन तीनों को प्लस कर दिया, इन तीनों को हमने प्लस किया और कितना मान लिया 27। अब हम सॉल्व करेंगे, ये सिंपल नंबर है, इस सिंपल नंबर को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 25 आ गया, और इनको हमने एलसीएम लिया। x और x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस x/2, एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 2 जा 4 और प्लस 1 कितना हो गया 5x और इजिकल टू 25। 5 से 5 कैंसिल, ये कैंसिल किया 5 आ गया, और x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 10, x की वैल्यू आ गई 10। ये हमारा आंसर नहीं हुआ। क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है। क्वेश्चन उन्होंने बोला a की आयु बताइए, तो a कितना था, x प्लस 2 था, तो x कितना 10, 10 प्लस 2 कर दिया, आंसर आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया, 743 मल्टीप्लाई बाय 999, 999। अगर आप लोगों को याद है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मैंने ये 99 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था, कितना इजी है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती है तो आप करते रहिए मल्टीप्लाई, आपको लग जाएंगे 20 सेकंड तो लगेंगे मिनिमम। और यदि आपको ट्रिक आती होगी तो ये आपका 1 सेकंड में सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, जब कभी भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करने को आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। 743 है तो 743 की तरह जगह क्या लिख देंगे हम, 742, और उसके बाद क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 2 आया। 9 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 5 आया, और 9 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 7 आया। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो इसको ऑप्शंस में कहीं भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके कि यही आंसर आएगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, और आप लोग जिन लोगों ने मेरी वीडियो ये मल्टीप्लिकेशन की नहीं वॉच करी है तो आप प्लीज़ वॉच करिएगा। ये मैंने सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं जो हम केवल 1-2 सेकंड में सॉल्व करते हैं। आपका मल्टीप्लाई का इतना टाइम बच जाएगा। देखिए कैसे किया है, सबसे पहले इसको एक सब्ट्रैक्ट करके लिखा, 743 की जगह 742 लिखा, और फिर इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 2, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 5, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। आपको 9:4 दे रहे हैं पिता और पुत्र की वर्तमान एज का, और यानी कि फादर है और सन है, और इनका रेशो दिया हुआ है इन्होंने 9:4, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला 5 साल बाद उनकी आयु का योग। अब जब हम आफ्टर 5 ईयर, मैंने पहले ही बताया जब भी रेशो की बात होती है तो हम ये मान के चलते हैं कोई एक एक्स वेरिएबल है जो इनके साथ है, जो कट गया है, कॉमन होने के कारण कट गया है, क्योंकि रेशो में कंपेयर किया जाता है। तो हमने एज मान ली एक की 9x, एक की 4x। अब उन्होंने बोला 5 साल बाद, जब हम 5 साल बाद जाएंगे तो ये भी 5 साल इनकी उम्र बड़ी हो जाएगी और बेटा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। ये दोनों की नई एज हो गई 5 साल बाद की। उन्होंने बोला 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो गया, ये हो गया 75। तो पिता की वर्तमान प्रेजेंट एज बताइए। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो 9x और 4x प्लस हो गए 13 हो गए, 13x और 5 और 5 10 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 65। 13 से इसको काटा तो कितना आया 5, x इजिकल टू आपके पास आ गया 5। अब उन्होंने बोला है फादर की प्रेजेंट एज कितनी थी, 9x थी, तो 9 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, 45 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा। 20% ऑफ ए क्वांटिटी इज 400 रुपीज, द क्वांटिटी इक्वेशन, आपको बताना है वो कितनी है। तो देखिए इसमें एक चीज होता है, इक्वल बतानी है, कितनी इक्वल है।
कितने रुपए का, हमें रुपए नहीं मालूम, हमने एक्स मान लिए, कितने रुपए का जब भी आता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। कितने रुपए का 20%, 20% करिए और कितने की इक्वल है 400। जो लैंग्वेज लिखी हुई है मैंने उसको बस बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। कितने रुपए का 20% 400 के इक्वल है, इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। आपने सॉल्व किया, 20 से इसको काटा, ये कितनी बार काट, इसको ना काट के इसको काटो तो इजी होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 दूनी 40 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x = 2000। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद उनमें से 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम पूरा कितने दिनों में होगा। उन्होंने क्या बोला कि 12 आदमी किसी काम को, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रही हूँ, इजी फॉर्मूला, M1D1/W1 M2D2/W2। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है, तो 12 वर्कर्स हैं, किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। काम क्या है, एक मान लो। उसके बाद बोला 6 दिन काम करने के बाद, तो इन्होंने क्या किया, 12 आदमी जो थे वो 6 दिन तक तो काम करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, 6 दिन काम करने के बाद उसमें 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, यानी कि 12 की जगह कितने हो गए, 18 वर्कर्स हो गए। अब ये काम जो रिमेनिंग काम था वो कितने दिन में होगा, तो हमने इसको मान लिया कि x दिन में होगा। बात को समझना, पहले 12 वर्कर्स थे, 9 डेज तक काम करते हैं। अब उन्होंने इसको बोला कि 12 वर्कर्स 6 दिन तक तो काम करते रहते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद क्या होता है, और आदमी इसमें आके जुड़ जाते हैं। तो बताइए ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यही फॉर्मूला हमने पुट किया, M1D1/W1 = M2D2/W2। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने जुड़ गए थे तो इसलिए हमने एडिशन साइन लगाया था, और ये 12 वर्कर्स की जगह अब कितने वर्कर्स हो गए, 18 हो गए। तो अब हमें देखना है वो काम हमारे कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो अब हमने इसको देखो, अगर कुछ चीज़ कॉमन होती है ना तो हम सब में से काट देते हैं। मुझे ये दिख रहा है 6 से ये सारे कट रहे हैं, 6 से काटा, 6 2 = 12, 6 2 = 12 और 6 3 = 80। ठीक है, कट गया। अब देख रहे हैं फिर से ये 3 से कट रहा है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9। तो यहाँ पे कितना है, 2 3 = 6, 2 2 = 4 प्लस x। तो अब 4 इसमें से माइनस किया तो कितना हो गया, 2 आ गया। यानी कि रिमेनिंग काम था वो कितने दिन में हो जाएगा, 2 डेज और लेगा और ये काम फिनिश हो जाएगा। हमने जैसे ही वर्कर्स बढ़ाए 6 दिन के बाद, तो वो काम हमारा बहुत 3 दिन का ही बचा हुआ था, क्योंकि 9 दिन में काम फिनिश हो रहा था, लेकिन 6 दिन तक तो वो 12% काम करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन और करते वो 12% तो काम हो जाता, लेकिन उसमें 6 बंदे और आ गए। जब 6% और आ गए तो वो काम क्या हुआ, 1 दिन पहले ही फिनिश हो गया। 9 दिन में ना फिनिश हो गया, 6 दिन तो पहले लग चुके थे, 2 दिन और लगे, तो 8 दिन में वो काम फिनिश हो गया अगर पर्सन और बढ़ गए। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। आज मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस बोलूंगी जो पेपर में आ चुके हैं, वो मैंने कराए हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस। यदि इनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको एक आइडिया हो गया कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए और स्पीड चाहिए, अदरवाइज इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और भी मैं इसके आगे भी मैं एमपी पुलिस से रिलेटेड और वीडियोस भी बनाऊंगी, जिससे आपको आइडियाज़ मिलता रहे, टाइम टू टाइम आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।